माने हो सके। ओम नमो नारायण। सीताराम स्वामी जी। राम नाम के लिए तो क्या कहें, भाई को भाई अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिशि दसों। तुलसी जी कहते हैं नाम के लिए तो कोई न हमारे कोई उसमें कोई नियम है, कोई व्रत है। आज हालते चालते घूमते उठते बैठते भगवान का राम का नाम लेते चले तो भी हमारा मंगल होता ही होता है, हर तरह से मंगल होता है। तो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। उसमें भी चित्रकूट धाम में हम आ जाए हैं। चित्रकूट में तो आप ही ने कई बार मुझे बताया है कि हमारे ऐसे ऐसे संत गण यहाँ पर हैं जो 1.25 लाख जप पर डे करते हैं। उनका राम नाम कितना अंदर जपा जाता होता होगा। तो ये तो धरती ही पूरी सीताराम जी की पैर पैर चली हुई है और माँ जानकी जी की है। मैं यही अभी कह रही थी कि यहाँ की मिट्टी जो है वो भी उतनी सॉफ्ट है कि माँ जानकी जी के पैदल यहाँ पे चली हुई जो आज देखिए टाटी घाट के घोर जंगल में, भयानक जंगल में साध्वी बनदेवी जी प्रकट हुई हैं, आई हुई हैं और लंदन से आई हुई हैं। उनका दर्शन, उनका सत्संग बड़ा अच्छा। देखो भोजन कर रही हैं और सात्विक भोजन कर रही हैं। दूसरी यही बनदेवी हैं, लंदन से आई हुई हैं। दूसरा जो है इनका जो है सत्संग बड़ा मनोरम है कि लोगों को मोहित कर लेती है। और दूसरा एक बालक दास जी है, संत बाल दास हैं, उनका भी देखो पंगत में पार हैं बेचारे। ऐसे संत लोग देखो फलारी पाते हैं। ऐसे संतों की सेवा करने से अनंत गुना फल मिलता है। और एक चीज़ और है, हम बार बार कहते हैं कि भगवान हमेशा परीक्षा करते हैं। और जब सात्विक भक्त वही होता है जो संत की सेवा करे और संत के ही खाते में पैसा डाले और संत की तन मन से धन मदद करे, वही सच्चा भक्त है। और जो संत के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करता है तो भगवान कह रहा मेरे प्रति अश्रद्धा है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए ये संतों की कुटियाँ हैं। ये देखिए ये सभी संत यहाँ रहते हैं और कितना बीहड़ जंगल है। जंगल में संत लोग अपना रह रहे हैं। ये देखिए किस तरह से मचान बनाए हुए हैं। संतों की अपार महिमा है। ये देखिए उधर भी देखिए कुटिया है। और ये जो हम गंगा जी के किनारे चल रहे हैं धीमे धीमे। और जहाँ पर क्यों आई हो क्या तुम भी? अच्छा अच्छा, पापा भी आए हैं क्या? पापा तो वहीं थे। अच्छा अच्छा, तो इस तरह से देखिए जंगल में है। आज भंडारा, छोटी छोटी बच्चियां भी आई हैं भंडारा में। अब देखिए उधर भी ये कुटिया है। किस तरह देखिए ये कुटी है। उधर देखिए वो कुटी भी है, देखिए उसमें मचान भी है। तो ऐसे संत लोग जो रहते हैं और अपना भजन करते हैं। और हम धीमे धीमे इधर भी देखिए ये कुटियाँ हैं, ये देख रहे हैं ये कुटियाँ हैं। तो इस तरह से बिहार जंगलों में संत लोग निवास करते हैं। और अब हम धीमे धीमे गंगा जी की तरफ चल रहे हैं। देखो ये रास्ता कितनी जो है विकट रास्ता है, कठिन रास्ता है। यहाँ सभी लोग नहीं आ सकते हैं। रात में तो माने दिन में कोई आ सकता है, लेकिन रात में यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं जो कि सभी लोग माने नहीं आ सकते जंगली जानवरों के डर की वजह से। तो इस तरह से यहाँ का जो है क्षेत्र। ये भी एक इधर देखिए कुटी है। और इधर हम लोग अब धीमे धीमे गंगा जी का आपको दर्शन कराएंगे। और तो अब ये देखिए मंदाकिनी गंगा जी आ गई हैं, उनका भी आपको दर्शन कराते हैं। और कैसे भी हर जंगल है, किस तरह से लोग रहते हैं। हाँ देखिए ये बंदर बेचारा है, कमज़ोर हो गया है। ये देखिए हाँ हाँ ये जंगल भग रहा है, बेचारा कमज़ोर है। तो इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा है। ये देखिए उधर कुछ भक्त लोग आए हैं गाड़ी से, 4 पहिया गाड़ी से। लोग अपना निवास बनाए हुए हैं। निवास क्या, यहाँ कुछ बना खा रहे हैं। इस तरह से इसकी अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। तो इस तरह से है ये मंदाकिनी गंगा जी हैं। सोसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। ये सोसरी की धारा है, इसका नाम मंदाकिनी गंगा जी है, जिनके दर्शन मात्र से लोगों का कल्याण होता है। और एक हमारी देखिए
किस तरह से विदेशी लोग भी आकर के आचमन करते हैं और मंदाकिनी की महिमा का यश गान करते हैं। दरस परस मुखमत जन पाना, हरई पाप गो घात समाना। दरस करने से, परस करने से, मज्जन करने से नाना प्रकार के पाप दूर होते हैं। इस तरह से इसकी अपार महिमा। ये देखो, ये है धारा, ये आ रही है, ये धारा है, इधर से धारा आ रही है अनसुईया जी की तरफ से। ऊपर देखिए कुटियाँ भी बनी हुई हैं, ये देखिए, तो इस तरह से अपार महिमा। अपने तपोबल से इसको प्रकट किया था माता ने, अपने पति देव अत्रि ऋषि जी, अत्रि ऋषि को जब स्नान की आवश्यकता हुई, स्नान में पानी की जरूरत हुई, तब माता ने अपने तपोबल से इसको प्रकट किया। और वो आज तक वो कहते हैं ये पावन गंगा के रूप में, ये गंगा की एक धारा है। तो अभी सबको का आज हम लोगों को कर रहे हैं। हाँ, इस समय हम जो है चित्रकूट में हमारी माता जी पधारी हुई हैं और विदेश से आई हुई। क्या है विदेश, कहाँ से? यूके में, लंदन में, इंग्लैंड में हम। तो माता जी हमारी यूके लंदन से आई हुई हैं और प्रयागराज कुंभ गई हैं। इसके बाद चित्रकूट धाम में पधारी हुई हैं और एक बार इनका कार्यक्रम चित्रकूट धाम में हुआ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। माता जी कथावाचक भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं भी सुनाते हैं। लेकिन माता जी हम आज जो है राम नाम के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं कि लोगों को राम नाम के बारे में कुछ ऐसा बताइए, लोगों को विश्वास बढ़े और जपने में उनका जो है कल्याण मन हो सके। ओम नमो नारायण। सीताराम स्वामी जी, राम नाम के लिए तो क्या कहें। भाई को भाई अनख आलसों, नाम जपत मंगल दिशि दसों, तुलसी जी कहते हैं। नाम के लिए तो कोई न हमारे कोई उसमें कोई नियम है, कोई व्रत है। आज हालते चालते घूमते उठते बैठते भगवान का, राम का नाम लेते चले तो भी हमारा मंगल होता ही होता है, हर तरह से मंगल होता है। तो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। उसमें भी चित्रकूट धाम में हम आ जाए हैं। चित्रकूट में तो आप ही ने कई बार मुझे बताया है कि हमारे ऐसे ऐसे संत गण यहाँ पर हैं जो 1.25 लाख जप पर डे करते हैं। उनका राम नाम कितना अंदर जपा जाता होता गा। तो ये तो धरती ही पूरी सीताराम जी की पैर पैर चली हुई है और माँ जानकी जी की है। मैं यही अभी कह रही थी कि यहाँ की मिट्टी जो है वो भी उतनी सॉफ्ट है कि माँ जानकी जी की पैदल यहाँ पे चली हुई जो जनकपुर के पास की जगह है, तो ज़रूर उसके लिए तो कुछ पूछना ही क्या महाराज जी। इसमें वैसे भी लिखा है, चित्रकूट की राम रज और परिक्रमा की धूल, उड़ उड़ पड़े शरीर में पाप जाए सब धूल। और यहाँ के लिए माता जी एक और है, भगवान राम जी यहाँ 14 बरस या 12 बरस बिना जूता चप्पल के लिए के बिना रहे। कहते लखन राम सिय बिनु पग पनहि, कर मुनि भेष फिरहि बन बनहि। तो यहाँ भगवान जो ये लगभग 15-25 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें भगवान नित्य लीला करते थे और बिना जूता चप्पल के पे। यहाँ की जो जमीन माने कण है, मन धूल है, अत्यंत पवित्र है जी। और यहाँ की धूल, यहाँ के लिए माता जी एक जगह लिखा है कि पय हार फल खाए जप राम नाम खडमास, सकल सुमंगल दाय को सिद्धि कर। कहते चित्रकूट धाम में कोई 6 महीना यदि कंदमूल खा करके या गाय का दूध पी करके अनुष्ठान करता है या राम नाम का जप करता है, कोई भी अनुष्ठान करता है, तो लगभग उसका अनुष्ठान 99% पूरा होता है। और यदि गलत कामना से, माता जी यहाँ गलत कामना से कुछ लोग जैसे ना तंत्र मंत्र की इच्छा से करते, तो वो यहाँ जल्दी सफल इसलिए नहीं होता है कि यहाँ बड़े बड़े माता सिद्ध हैं। बिल्कुल, वो सिद्ध लोग जो तंत्र मंत्र की साधना यहाँ पूरी नहीं होने देते हैं। लेकिन कोई राम नाम की साधना करना चाहे, कोई हनुमान जी की साधना करना चाहे, कोई भगवान शंकर जी की साधना करना चाहे, तो जल्दी उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल। तो और ये माता जी कामता नाथ जी का हम थोड़ा महिमा सुनावें जी महाराज जी। तो कामता नाथ जी क्या है कि ये कामता नाथ जी लिखे, कामदगिरि भय राम प्रसादा और लोगों का सब हरद विसादा। तो ये कामता नाथ जी 5 किलोमीटर की इसकी परिक्रमा है और 5 किलोमीटर के अंदर तो जो पहाड़ है वो 5 किलोमीटर का वो पूरा ओंकार के आकार का वो पहाड़ है, ओंकार ओम के आकार का। उसके अंदर जो है माने दिव्य रूप से एक माने अदृश्य रूप में एक सोने का महल बना हुआ है जी। उस सोने के महल के अंदर 1000 खंभों का सोने का महल है और उसमें राम जी जानकी जी उसमें दिव्य रूप में रहते हैं। कई लोगों को दर्शन भी दिए हैं, कई हम प्रमाण भी दिखा सकते हैं। हाँ। कि उन लोगों से पूछो, उनको अनुभव भी हुआ, मैंने सुना भी है। हाँ, तो उसमें 1000 खंभों का जो महल है उसमें जो 7 आवरण है,
जैसे पहले बीच वाला जो गर्भगृह है उसमें सीताराम जी विराजमान है, दूसरा जो है गर्भगृह है उसमें जानकी जी की 12,000 सखियाँ विराजमान हैं, जी। तो तीसरा जो गर्भगृह है तो भगवान के असंख्य पार्षद विराजमान है, जो चौथा गर्भगृह है माने इसमें माता जी क्या गोलाकार में महल बने हुए, जी। उन्हीं महलों में ये सब सिद्ध लोग रहते हैं। जो चौथा महल है उसमें 88,000 ऋषि मुनि, ये कामतानाथ जी जो सामने दिख रहे हैं ना, जी। यही कामतानाथ जी हैं। हाँ। अभी घुमा देंगे। ठीक। तो यही कामतानाथ में भगवान के जो 88,000 ऋषि मुनि इसी कामतानाथ में विराजमान है। जो 5वें 6वें 7वें में गंधर्व किन्नर नाग ये सब जो है भगवान की रात दिन स्तुति वंदना करते हैं। कई लोगों से आज जो 1-2 महात्मा वहाँ माने चित्रकूट में है माने परिक्रमा में, उन्होंने स्वयं बताया है कि माता जी 3 बजे हम रात को उठते थे तो आकाश माने पहाड़ के ऊपर से घंट की आवाज़ आती थी। फिर वहाँ एक जो है सरजू धारा है, वहाँ के लोगों ने बताया कि जब हम इस समय थोड़ा पानी उसका माने वो हो गया है, कुछ गंदगी माने होने की वजह से उसकी जो है मर्यादा खत्म होने को पानी का ऊपर से गिरना बंद हो गया। आज से 20 साल पहले पानी ऊपर से 12 महीना गिरता था। तो उसमें लोगों ने बताया कि हम जब सुबह जाते थे तब माने पहाड़ के ऊपर से बिल्कुल हरी तुलसी और फूल अपने आप बह करके आते थे पानी से। ऐसे चमत्कार यहाँ कामतानाथ जी में होते रहते। फिर एक चमत्कार यहाँ और होता है, यहाँ अदृश्य रूप में रात को 2 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में जो है सिद्ध महात्मा भी जो है कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं। कुछ यहाँ के जो सिद्ध महात्मा है आकाश मार्ग से परिक्रमा करते हैं, अपने दिव्य शक्ति से आकाश मार्ग से आते हैं, कामतानाथ जी की परिक्रमा करके माने अपने गंतव्य स्थान चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि खड़ाऊ पहने हुए परिक्रमा करते हैं, वो 18-18, 15-15, 10-10 फीट के हैं, वो अपना परिक्रमा केवल उनकी जो है खड़ाऊ की आवाज़ और उनका जब वो निकलते हैं आपके बगल से हवा की आवाज़। ऐसे कई संतों ने हमको बताया। एक टाटी घाट में मैया थे, उनका नाम पहाड़ी बाबा थे। अच्छा। अपनी आँखी देखी बात है, ये अभी लगभग 15-20 साल की बात है। उन्होंने बताया कि हम जो है जो बताया ना 1 लाख राम नाम का जब का अनुष्ठान लिए थे जी महाराज, तो कभी कभी जैसे 2 बजे के बदले वो 3 बजे उठते थे, कभी कभी लेट हो जाए 4 बजे हो जाते। तो वो सिद्ध महात्मा डेली 2 बजे आकर के उनको सीताराम की आवाज़ लगाते थे। इसलिए लगाते थे कि समय पर उठेगा तभी तो पूरा होगा। तो जब आवाज़ लगाते तो 1 दिन 2 दिन तो कोई बात नहीं, उठ कर भजन करने लगे। तो एक दिन सोचे कि कौन ऐसा हमारे ऊपर किसकी ऐसी कृपा है कि रोज आकर के हमको 2 बजे उठाता है। और कभी कभी आलस में महात्मा होता है कि भाई थोड़ा और आराम कर ले, तो वो 3 बजे या 4 बजे उठते हैं। तो एक दिन उनके मन में अगल बगल वालों से पूछा कि भैया तुम 3 बजे या 2 बजे आकर के हमको क्यों जगाते हो? तो उन्होंने कहा हम क्यों तुम्हें 2 बजे जगाएंगे, हमारी क्या गरज है, हम खुद ही सो रहे हैं। तो हम 5 बजे तक स्वयं सो रहे हैं, हम तुम्हें क्यों जगाएंगे? फिर 2 बजे रात को क्यों तुमको जगाने जाएंगे? तो उसने परीक्षा किया। तो 2 बजे क्या वो 1 ही बजे से निकल के बगल में जो है उसका कुछ बांस के जो है वो था पौधे थे, उसके बगल में वो छिप करके देखा कि 2 बजे है, गंगा जी के उस पार जो चंद्रमा के आकार का एक पिंड निकला। उसी चंद्रमा के आकार में पिंड में एक जो है ऋषि प्रकट हो गए, ऋषि का पूरा आकार बन गया। फिर ऋषि प्रकट होने के बाद वहीं 20 फुट की ऊंचाई से आकर के वहीं महात्मा की कुटी के सामने वो खड़े हो गए आकाश में 20 फुट की ऊंचाई पर। जी। उतने वो पहाड़ी बाबा भी आकर के माने खड़े हो गए, हाथ जोड़ रहे। अब उतने में न पहाड़ी बाबा कुछ बोले और न वो माने सिद्ध महात्मा बोल, जबकि पहाड़ी बाबा बोलना चाहिए कि प्रभु आपने दर्शन दिया, हमारे पास कृपा करो, कुछ भजन का मार्ग में तो कुछ कहना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि जब सिद्ध दर्शन देते हैं उनके इच्छा के विरुद्ध कोई कभी कभी बोल ही नहीं सकते। एक हमारे शास्त्री जी हैं यही कुटी, जिसका भी दरवाजा खटखटा रहे थे, इनको भी टाटी घाट में एक सिद्ध महात्मा मिले, उन संस्कृत से बातचीत करते थे और फिर वो तो बोलते रहे और ये उनसे कोई प्रश्न नहीं कर पाए। फिर माने 1-2 मिनट अपना सत्संग हुआ और वो गायब हो गए। ऐसे चमत्कारिक माने चित्रकूट में बहुत से सिद्ध महात्मा लोगों को मिलते रहते हैं और इस तरह से चमत्कारी लीलाएं होती रहती। फिर कामतानाथ जी की महिमा ये है कि इसमें जो है लिखा है कि कोई भी चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा करता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। इसमें कहते एक पग में एक गौ का दान का फल मिलता है। और यदि कोई संसारिक कामनाएं होती वो भी पूरी होती है, लेकिन उसका कुछ नियम होता है। जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं तो राम नाम लेते हुए परिक्रमा करें, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब तक परिक्रमा करें तब कोई माने गंदगी नहीं, लोग गुटखा उटखा खा लेते, ये सब चीज़ें आपको नहीं खाना है, ज़्यादा बातचीत भी नहीं करना है, अपना राम नाम सीताराम लेते हुए आपको परिक्रमा करना है। और फिर अंतिम समय प्रार्थना जो आपके मन में कामना है उसको आपको कह देना है। तो यदि मन आपका सच्चा है तो कामतानाथ जी पूरा करते हैं, और मन यदि आपका सच्चा नहीं है तो कोई क्या करेगा। सही बात। क्योंकि भगवान देखो देवी देवता हैं क्या,
देवी कहते हैं कि बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवहीन द्रविण राम। राम। कहते कौन सिद्धि की बिन विश्वास। कोई भी सिद्धि है या भगवान की भक्ति है उसमें विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम यदि संत सेवा कर रहे हैं या कोई भजन कर रहे हैं उसमें माता जी जितना अटल विश्वास होगा हाँ। और जितना ज्यादा से ज्यादा विश्वास होगा चाहे संत के प्रति, चाहे गुरु के प्रति, चाहे ईश्वर के प्रति, इष्ट देव के प्रति, हाँ। उतने आपको जल्दी सिद्धि मिलेगी।